बहुत बड़ी खबर है भाइयों, जरा सोचो अगर कल को सरकार बाहर से सस्ता सोयाबीन मंगवा दे तो क्या होगा और हमारा पूरा तेल खली का बाजार किसके हाथ में चला जाएगा। सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी सोपा ने सरकार को साफ चेतावनी दी है कि जीएम सोयाबीन मिल का इंपोर्ट मत खोलो। सोपा का कहना है कि भाई देश में सोयाबीन और सोया मिल की कमी नहीं है, लेकिन अगर बाहर से माल आ गया तो देश के लाखों किसान और प्रोसेसर्स को भारी नुकसान हो जाएगा। अब दूसरी तरफ पोल्ट्री सेक्टर वाले बोल रहे हैं कि सोया मील महंगा हो गया है इसलिए इंपोर्ट खोल देना चाहिए, लेकिन सोपा ने बोला भाई ये बात सिर्फ आधी है। असल में सोया मील के भाव इसलिए बढ़े क्योंकि सोयाबीन खुद महंगा हुआ है। देखो व्यापारी भाइयों, इंदौर मार्केट में सोयाबीन का भाव अप्रैल 2025 में करीब 46,000 प्रति टन था और जनवरी 2026 में बढ़कर 56,900 रुपये प्रति टन हो गया और सोया मिल भी उसी के साथ ऊपर चला गया, 32,700 से बढ़कर 43,872 प्रति टन पहुंच गया। मतलब साफ है कच्चा माल महंगा होगा तो खली भी महंगी होगी। इतना ही नहीं, क्रूड सोया ऑयल के भाव भी बढ़े हैं, 1,21,000 से बढ़कर 1,31,000 प्रति टन हो गया। अब सोपा ने एक और बात बहुत साफ कही कि सोया मिल का भाव प्रोसेसर्स कंट्रोल नहीं करते, ये पूरा मार्केट ड्राइवन है, क्योंकि सोया मिल बनाने में लगभग 46% खर्च सिर्फ सोयाबीन खरीदने में ही चला जाता है। अब सबसे बड़ी बात सुनो, सोपा का कहना है कि देश में सोयाबीन की सप्लाई बिल्कुल आरामदायक है। 2025-26 में अनुमान है कि टोटल सप्लाई करीब 117 लाख टन रहेगी और कैरी ओवर स्टॉक भी करीब 3 लाख टन रहेगा, यानी देश में कोई शॉर्टेज नहीं है। इशू सिर्फ प्राइस साइकिल का है। अब सोपा ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर इंपोर्ट खोल दिया गया तो एडिबल ऑयल सेक्टर जैसी डिपेंडेंसी बन जाएगी, विदेशी माल पर निर्भरता बढ़ेगी, डॉलर बाहर जाएगा, ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा और किसान हतोत्साहित हो जाएगा। तो भाई सीधी बात यह है कि देश में माल है, किसान है, उत्पादन है, बस भाव ऊपर नीचे मार्केट के हिसाब से चल रहे हैं। अब सरकार क्या फैसला लेती है वो देखना बहुत जरूरी होगा। आपको क्या लगता है, जीएम सोया मिल इंपोर्ट खुलना चाहिए या नहीं? कमेंट में जरूर बताइए। शुक्रिया।